शिमला मामले को लेकर आप लगातार वहाँ पर शिमला वासी से मिल रहे हैं, आदिवासी लोगों से आप मिल रहे हैं, अदर्स लोगों से आप मिल रहे हैं। अगली रूपरेखा आपकी क्या है इसमें? भाई साहब, आज 11वां दिन है हमारा उपवास का और कल से 23 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठ रहे हैं। शिमला का जो पूरा मामला है, वहाँ एक ग्रीनको कंपनी है जो 400 हेक्टर में अपना एक एनर्जी प्लांट बना रही है। उस एनर्जी प्लांट के तहत उन्होंने 300 हेक्टर के लगभग ज़मीन वन विभाग की अधिकृत करी है और 100 बीघा ज़मीन किसानों की, जिसमें 71 हेक्टर के लगभग उनकी निजी ज़मीन है और 28 हेक्टर के लगभग उनकी कब्जे की ज़मीन है। जब आज से करीबन 2 वर्ष पूर्व कंपनी के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये सब लोग गांव के लोगों की एक चौपाल लगा के उनको ये बोला कि हम इस टाइप की एक एनर्जी कंपनी स्थापित करना चाहते हैं और गांव के लिए हम आपको 10 करोड़ रुपए का विकास गांव के अंदर करेंगे। और ये सब हुआ। अब हमको धरने पे क्यों बैठना पड़ा, अनशन क्यों करना पड़ा जी? इन 2 सालों के अंदर कंपनी ने अपने दलालों के माध्यम से लोगों की ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी। लोगों की अशिक्षा और गरीबी का फायदा उठा के औने पौने दामों में लगभग 60 एकड़ ज़मीन उन्होंने अभी तक खरीद ली है। तो हमको ये अंदेशा हुआ कि जब इन्होंने हमको आके बोला था कि आपकी ज़मीन का मुआवजा देंगे, कब्जे की ज़मीन का 75% मुआवजा देंगे, तो ये जो ज़मीन खरीद रहे हैं इनके पीछे इनकी मंशा क्या है? ये किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं और डायरेक्ट दलालों के माध्यम से कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। हमको ये अंदेशा हुआ। 12 दिसंबर के दिन हम वहाँ पे उपवास पर बैठ गए। आज 11 दिन हमको उपवास को हो गए। हमको उपवास से इनके ऊपर कोई असर होता हुआ नहीं दिखते हुए हम कल 23 तारीख से अनशन पे बैठेंगे। जी। इसमें कितने आदिवासी परिवार आ रहे हैं? इसमें लगभग 40 आदिवासी परिवार और दूसरे कितने लोग? कुल 200 परिवार। 200 परिवार। इन्होंने जो जमीन बेची है, इन्होंने सहमति से जमीन बेची हो? हाँ, जमीन तो सहमति से बिकती है ना। लेकिन भाई साहब, मेरा भी आप जानकारी बताऊँ तो मेरा रजिस्ट्री का काम है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं रजिस्ट्री के लिए, लेकिन कोई नहीं पूछता। हम जब उनको कोरे कागज पे दस्तखत कराते हैं, हम उनको रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं। कभी हम बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं पूछते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ के आदिवासियों को कहना है बहुत सारे लोगों का कि हमको ये बोला गया कि आज सौदा हो रहा है, ये 50,000 रुपये लो और बाकी के पैसे जो कंपनी और शासन तय करेगा वो हम आपको रजिस्ट्री के समय दे देंगे, जबकि उनकी रजिस्ट्री हो गई। अभी पैसा उनको नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको बोला कि आज सौदा हो रहा है जी, ये बोल के 50,000 रुपये दे के, लाख रुपए दे के, 1.5 लाख रुपए दे के रजिस्ट्री करा ली और बोला है तो आज सौदा हुआ है आज, और जब रजिस्ट्री होगी तो पूरा पेमेंट दे देंगे। बोले पूरा पेमेंट कितना दोगे? कि बोले जो कंपनी और शासन का जो मापदंड होगा उस हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा। और उनको आज पता चलता है कि हमारी जमीन की रजिस्ट्री होगी। पैसा मिला नहीं होगा, वो मिला जो बस टोकन में नहीं मिली, बस तो कोई पैसा नहीं मिला। हाँ, और अनपढ़ आदमी है, अशिक्षित आदमी, उनको ये पता ही नहीं होता कि रजिस्ट्री कैसे होती है, सौदा कैसे होता है। अब कंपनी का क्या कहना? कंपनी का ये कहना है कि हमने आरोप लगाया कि दलालों के माध्यम से आप क्यों खरीदा रहे हो। बोले दलाल नहीं होता, हमारे कर्मचारी। तो जब कर्मचारियों से आप जमीन खरीदवा रहे हो, तो जब 2 साल पहले हम हमारे गांव के अंदर आप आए थे, गांव पे चौपाल लगाई थी, उस समय जो आपने बात कही थी वो कहाँ है? ये तो किसानों के साथ सरासर धोखा। और एक सबसे बड़ी बात हुई है, ये सब होने के बाद में जो थोड़ी बहुत गांव में जमीन बची हुई थी, 64 हेक्टर के लिए और तहसीलदार ने लेटर जारी कर दिया कि कंपनी के संसाधन रखने के लिए हमको 64 हेक्टर जमीन और चाहिए। तो आप मुझे बताओ, आप 64 हेक्टर सामान रखने के लिए ले रहे हो, 100 हेक्टर किसानों की आप कंपनी के स्थापित करने के लिए ले रहे हो। अब वो गांव जो वहां रहेगा, उस गांव का क्या उचित? गांव क्यों होता है? उन सभी लोगों की नौकरी तो है नहीं कि वो टिफिन लेके जाएंगे, नौकरी करके आएंगे, घर पर रह जाएंगे। 10 करोड़ रुपए गांव का विकास आप करना चाहते हो, जब गांव के लोगों को उनके पास जमीन नहीं बची, जो मुख्य रूप से किसान लोग हैं, उनका काम किसानी है, उनके पास जमीन नहीं बची, तो फिर गांव का विकास करने का क्या उचित बचा? जी जी। अब इसमें दलाल लोग कौन? दलाल बहुत सारे लोग हैं। अब आप चाहते हैं कि आप आमरण अनशन उसको करेंगे? जी, ये हमारा उपवास कल आमरण अनशन में बदल जाएगा। शासन का क्या कहना है इस सारे मामले में? एसडीएम साहब आए थे हमारे धरना स्थल पर
उन्होंने हमारा जो 9 सूत्री मांगों का मांग पत्र है वो उन्होंने लिया कि जो भी उचित होगा वो हम कंपनी के लोगों से बात करके और आपकी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे। ये कब तक चलेगा आपका अनशन? अनिश्चित है, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाएगा या तो हमारी जान जाएगी या किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।